Very good morning to all of you. So today we are just going to continue 14th lecture of our chapter and that is natural resource. Okay? So आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकैप करेंगे. बहुत ही कम टाइम में जो हमने पढ़ा था उसको रिकैप करेंगे ताकि आज का जो क्लास है वो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए. ओके? तो प्रीवियस क्लास में हमने नेचुरल रिसोर्स का एक टॉपिक क्या था हमारा सॉइल, उसको कंप्लीट किया था. वहाँ पे हमने क्या देखा था कि सॉइल हम किसे बोलते हैं. तो हमने देखा था कि जो अपर मस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग सॉइल बोलते हैं. ओके? और फिर अगर हम वर्टिकली सॉइल के थ्रू जाते हैं तो उसमें हमें वेरियस लेयर देखने को मिलता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं. ओके? तो जनरली सॉइल प्रोफाइल के अंदर हमें 4 लेयर देखने को मिल रहा था. जो फर्स्ट लेयर था उसको हम लोग हॉरिजन ए बोल रहे थे, जिसे आप लोग टॉप सॉइल भी बोल सकते हो. ओके? और उसके जस्ट नीचे वाला जो लेयर था उसे हम लोग हॉरिजन बी बोल रहे थे, जिसे हम सब सॉइल भी बोल सकते हैं. ओके? एंड सब सॉइल के नीचे वाला लेयर को क्या बोलते थे, हॉरिजन सी बोलते थे. और हॉरिजन सी के नीचे वाला लेयर को हम लोग क्या बोल रहे थे, हॉरिजन डी बोल रहे थे. ओके? और हर लेयर का अपना अपना कुछ फीचर्स था. जो हमारा टॉपमोस्ट सॉइल था, हॉरिजन ए था, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल था. वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमस और मिनरल्स के कंटेंट था. ओके? और वो बहुत ज़्यादा लिविंग, जो माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका वो होम था. वहाँ पे वो लोग मिलते हैं. ओके? फिर उसके नीचे जो सब सॉइल था वहाँ पे ह्यूमस की कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं था. और टॉप सॉइल का जो कलर था वो बहुत डार्क था, बट हमारा जो सब सॉइल था उसका टॉप सॉइल के कंपेयर में थोड़ा लाइट कलर था. ओके? एंड फिर उसके नीचे हमें हॉरिजन सी देखने को मिलता है, जहाँ पे स्मॉल स्मॉल रॉक्स थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे स्केटर्ड फॉर्म में रहते हैं. ओके? और वो रॉक कहाँ से आता है, तो वो रॉक जो हमारा नीचे वाला लेयर हॉरिजन डी होता है, जिसको हम लोग बेड रॉक बोलते हैं, उसी का वेदरिंग के वजह से वो छोटे छोटे रॉक्स वहाँ पे हॉरिजन सी में हमें देखने को मिलता है. ये सब हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था पूरा डिटेल्स में. फिर हमने ये भी देखा था सॉइल पोल्यूशन. ओके? हमने सॉइल पोल्यूशन वाला भी टॉपिक कवर किया था. वहाँ पे हमने देखा था कि अगर सॉइल में फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली कोई ऐसा चेंज आता है जिससे उसके फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग सॉइल पोल्यूशन बोलते हैं. फिर उसी के अंदर हमने सॉइल इरोजन वाला भी टॉपिक कवर किया था. तो कैरिंग अवे सॉइल फ्रॉम द टॉपमोस्ट लेयर इज नोन एज अ सॉइल इरोजन. ये सब हमने देखा था. मेन कॉजेज सॉइल इरोजन का भी देखा था, डिफोरेस्टेशन, ये सब मेन कॉजेज है सॉइल इरोजन का. एंड उसका प्रिवेंशन हमने देखा था. प्रिवेंशन क्या था, एफोरेस्टेशन. मेन कॉजेज उसका डिफोरेस्टेशन था और प्रिवेंशन उसका क्या था, एफोरेस्टेशन, प्लांटिंग. ओके? तो ये सारा चीज हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ही कवर कर लिया था. आज के क्लास में, आज का जो हमारा चैप्टर है नेचुरल रिसोर्स, तो आज के क्लास में हम इस चैप्टर का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. और उस टॉपिक का नाम क्या है, उस टॉपिक का नाम है आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल. इसके पहले आप जूनियर क्लासेस में भी ये नाम नहीं सुने होंगे, बायोजियोकेमिकल साइकिल. ये हमारे लिए न्यू टर्म है. ओके? तो आज के क्लास में मेनली हम लोग ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है उसको समझेंगे. ओके? ये नेचुरल रिसोर्स का एक नया टॉपिक है और इस टॉपिक का हेडिंग क्या है हमारा, इस टॉपिक का हेडिंग क्या है हमारा, बायोजियोकेमिकल साइकिल. ओके? इस लेक्चर में, इस क्लास में हम कवर करेंगे कि बायोजियोकेमिकल साइकिल हम किसे बोलते हैं, ये कहाँ पे होता है, किसके बीच में होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका टाइप्स क्या है. ओके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक को हम लोग इसके टर्म से ही स्टार्ट करेंगे कि बायोजियोकेमिकल साइकिल का मतलब क्या होता है. यहाँ पे हम ब्रेक कर करके देखेंगे. बायो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब क्या होता है, केमिकल क्या है,
साइकिल किसे बोलते हैं, ये सब हम लोग अभी देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये टर्म से इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि साइकिल हम किसे बोलते हैं। ओके, आप वाटर साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, बहुत सारे साइकिल सुनते हो। तो एक्चुअली साइकिल होता क्या है, तो जब कोई भी प्रोसेस कंटिन्यूअस मैनर में हो, एक रोटेशन में हो, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग साइक्लिक फॉर्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये फिगर के थ्रू देख सकते हो, जैसे ये ए है, ठीक है, ए से यहाँ पे बी बना, बी से हमारा सी बना, सी से फिर हमारा ए बना। सॉरी, आई हैव टू इरेज इट टू मेक इट वेरी क्लियर। साइकिल का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस कंटिन्यूअस मैनर में हो, रोटेशन में हो, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी चीज को हम लोग साइकिल बोलते हैं। जैसे एक साइकिल के फॉर्म में यहाँ ए से मेरा बी बना है, दूसरे कलर से कर दे रही हूं, ए से मेरा यहाँ पे बी बना है, बी से सी बना है, सी से डी बना है, डी से ई बना है, और अल्टीमेटली फिर हमारा ई से क्या बन गया है, ई से हमारा ए बन गया है। तो आप देख सकते हो ना, ये ऐसा प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूअस मैनर में हो रहा है, एक रोटेशन में। ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है, डी से ई बन रहा है, और ई से अल्टीमेटली हमारा ए बन जा रहा है। जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं और जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, वहीं पे हम एंड कर रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग साइकिल बोलते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि साइकिल का मतलब क्या होता है। साइकिल का वही मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस कंटिन्यूअस मैनर में हो, एक रोटेशन में हो, जो इनिशियल प्रोडक्ट हो वही फाइनल प्रोडक्ट हो। ओके, ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है, और अल्टीमेटली डी से ई बन रहा है, और ई से अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बन जा रहा है, ए बन जा रहा है। तो जहां से हम स्टार्ट किए थे फिर हम वहीं पे आ गए। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग साइकिल बोलते हैं। और फिर यहाँ पे एक और वर्ड क्या है, एक और वर्ड है, इसको हम दूसरे स्लाइड के थ्रू समझेंगे। जैसे हमारा टर्म क्या था, हमारा टर्म था बायो जियो केमिकल साइकिल। ओके, तो हमें इस टर्म का मतलब समझना था। तो साइकिल हमने समझ लिया कि साइकिल का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोसेस कंटिन्यूअस मैनर में एक रोटेशन में हो, उसका इनिशियल पॉइंट और उसका फाइनल पॉइंट सेम हो, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग साइकिल बोलते हैं। ओके, तो ये वर्ड हम लोगों का क्लियर हो गया कि साइकिल का मतलब क्या होता है। और हम बात कर रहे हैं बायोस्फीयर का। तो बायोस्फीयर में केमिकल्स क्या क्या होता है, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स। ओके, फिर बायो का मतलब क्या होता है, तो बायो का मतलब होता है लाइफ, लिविंग थिंग्स। ओके, एंड जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ। और अर्थ के अंदर आपका क्या क्या आता है, तो अर्थ के अंदर आता है हमारा लैंड, वाटर एंड एयर। सॉरी, अर्थ के अंदर क्या आता है, लैंड, वाटर एंड एयर। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक क्या था, बायो जियो केमिकल साइकिल। साइकिल का मतलब मैंने अभी बताया था, एक ऐसा प्रोसेस जो कि कंटिन्यूअस मैनर, एक रोटेशन में हो, उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम हो। ओके,
एंड केमिकल बायोस्फीयर का बात कर रहे हैं हम लोग इस चैप्टर में, तो केमिकल यहाँ पे क्या मिलते हैं, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, ओके। एंड जियो का मतलब क्या होता है, तो जियो का मतलब होता है अर्थ, और अर्थ के अंदर क्या आता है, अर्थ पे क्या होता है, लैंड होता है, वाटर होता है, एयर होता है, और बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ होता है, ओके। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बायो जियो केमिकल साइकिल हम किसे बोलेंगे, ओके। तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है, बायो जियो केमिकल साइकिल क्या होता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करते हैं, उसे अपने लिए यूज करते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए इस अर्थ पे यूज करते हैं, और अल्टीमेटली वो न्यूट्रिएंट्स फिर वापस अर्थ को दे भी देते हैं। तो इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी साइकिल को हम लोग बायो जियो केमिकल साइकिल बोलते हैं। ये जो मैंने एक एक वर्ड्स ब्रेक करके आप लोगों को इसका मतलब बताया, तो इसके पीछे का मेरा इंटेंशन क्या था, इसके पीछे का मेरा इंटेंशन यही था कि हम आप लोगों को ये क्लियर कर दे कि बायो जियो केमिकल साइकिल का मतलब क्या होता है। तो बायो जियो केमिकल साइकिल एक ऐसा साइकिल होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ से मिनरल और न्यूट्रिएंट्स डिराइव करते हैं अपने यूज के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, और फिर वापस वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स अर्थ को लौटा भी देते हैं, ओके। एक स्टेबल फॉर्म में रखते हैं, लेते भी हैं और फिर उनको दे भी देते हैं साइक्लिक फॉर्म में। जैसे ए को इन्होंने लिया, बी में कन्वर्ट किया, सी में कन्वर्ट किया, डी में कन्वर्ट किया, इसको यूज किया, फिर डी में से ई में उसको यूज किया, फिर ई से उसको ए में बना के दे दिया। मतलब यहाँ पे ए बी सी डी ई, ये तो मैंने बस एग्जाम्पल के लिए बताया, ओके। मेरा मेन इंटेंशन यही है कि बायोजियो केमिकल साइकिल का मतलब क्या है, तो बायोजियो केमिकल साइकिल का मतलब यही होता है, एक ऐसा साइकिल होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करते हैं अपने यूज के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, और फिर उसे वो लौटा भी देते हैं ताकि उसकी कमी हमारे इन्वायरमेंट में ना हो, ओके। एक स्टेबल फॉर्म में वो लोग सिस्टम को रन करते हैं, गॉट इट। बायोजियो केमिकल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, वो चीज हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। देखो, बायोस्फीयर इज अ डायनेमिक सिस्टम, बायोस्फीयर को डायनेमिक सिस्टम बोला जा रहा है। व्हाई इट इज नोन एज अ डायनेमिक सिस्टम, क्यों बायोस्फीयर को डायनेमिक सिस्टम बोला जा रहा है, क्योंकि हमारे बायोस्फीयर में बहुत सारे बायोजियो केमिकल प्रोसेस कंटिन्यूअस होते रहता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ डायनेमिक सिस्टम, गॉट इट। Biosphere is known as a dynamic system. Why it is known as a dynamic system? Because बहुत सारे बायोजियो केमिकल साइकिल हमारे बायोस्फीयर में कंटिन्यूअस होते रहता है, that's why it is known as a dynamic system. Also stable system, इसको हम लोग स्टेबल सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों स्टेबल सिस्टम बोल रहे हैं, क्योंकि ये बैलेंस फॉर्म में है। जैसे मैंने ए को बी में कन्वर्ट किया, बी से सी में, सी से डी में, डी से ई में, लेकिन फिर तो मैंने वापस ई से उसको ए में तो बना ही दिया। तो यहाँ पे देख रहे हो ए की कमी हो रही है, नहीं हो रही है ना। मतलब जैसे ए को आप बी में किए, बी में से सी, सी से डी, डी से ई, और वापस फिर ई से उसको ए में बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो स्टेबल है, बैलेंस है, ओके। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ स्टेबल सिस्टम, गॉट इट। Constant interaction between biotic and abiotic components occur in biosphere, ओके। तो इस स्टेटमेंट को समझने से पहले हमें ये दो वर्ड्स पता होना चाहिए कि बायोटिक का मतलब क्या होता है और एबायोटिक का मतलब क्या होता है। तो ये चीज तो आप जूनियर क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो, आई होप आपको पता होगा। बायोटिक का मतलब क्या होता है, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, और एबायोटिक का मतलब क्या होता है, एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स।
तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बायोजियोकेमिकल साइकिल में कांस्टेंट इंट्रैक्शन होते रहता है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में हमारे बायोस्फीयर में। ओके, जहाँ पे हम रहते हैं क्या है, बायोस्फीयर। ओके, और हम देख रहे हैं ना, हमने पढ़ा ना कि बायोजियोकेमिकल साइकिल हम किसे बोलते हैं, तो एक ऐसा साइकिल है जिससे हम अर्थ से मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करते हैं। अर्थ क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, और हम क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग थिंग्स। तो अर्थ में और हमारे बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है ना, तो यही बोला जा रहा है कि बायोजियोकेमिकल साइकिल में क्या होता है, तो एक कांस्टेंट इंट्रैक्शन होता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। गॉट इट? बायोजियोकेमिकल साइकिल में क्या होता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल में एक कांस्टेंट इंट्रैक्शन होता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में। जैसे मैंने आपको बताया, बायोजियोकेमिकल साइकिल का मतलब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ से मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करे अपने यूज के लिए और फिर उसको वापस दे दे। तो हम लिविंग थिंग्स है, अर्थ क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, और हमारे बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है तभी ना उससे वो डिराइव करे फिर उसको वापस दे दे रहा है। तो यही चीज आपको समझाया जा रहा है कि बायोजियोकेमिकल साइकिल में क्या क्या होता है। तो एक स्टेबल सिस्टम है ये, और यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रैक्शन होते रहता है बायोटिक और एबायोटिक यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। ओके, बायोजियोकेमिकल साइकिल आपका बहुत सारे टाइप्स का होता है, जैसे वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस, सल्फर। बायोजियोकेमिकल साइकिल अब अभी इस चैप्टर में मतलब आगे अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि बायोजियोकेमिकल साइकिल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। पहला वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। ओके, यही सब आई थिंक हमारे सिलेबस में है। ओके, तो अभी हम लोग वाटर साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे कि वाटर साइकिल क्या होता है, और वाटर साइकिल को हम लोग बायोजियोकेमिकल साइकिल कैसे बोल सकते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले, वाटर साइकिल को डिस्कस करने से पहले हम ये स्लाइड देखेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है आपका, इंट्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैटर, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। ये जो कांस्टेंट इंट्रैक्शन हो रहा था बायोजियोकेमिकल साइकिल में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में, तो इसमें क्या होता है, ये कैसे होता है, तो मतलब इसमें क्या होता है, तो इसमें मैटर का ट्रांसफर होता है। ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइकिल के इंट्रैक्शन में आपका क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मैटर और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। ओके, जैसे आप लोग फूड चैन ये सब पढ़े होगे, या फिर अब जैसे क्लास 10 में जाओगे वहां पे आपको देखने को मिलेगा, और आई थिंक 7-8 में भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिला होगा, या SST में या फिर साइंस में। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जाए, इंट्रैक्शन बायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के बीच में कैसा होता है, तो यहाँ पे मैटर का ट्रांसफर होता है, मैटर का ट्रांसफर होता है और एनर्जी का ट्रांसफर होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में। जैसे आप समझ सकते हो ना, ग्रासेस है, ठीक है, ग्रासेस को कौन खाया, हर्बीवोर्स को कौन खाया, कार्निवोर्स का आपका ओमनिवोर्स भी खा सकते हैं। ओमनिवोर्स किस टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट और एनिमल्स दोनों का, तो कार्निवोर्स को ओमनिवोर्स। या फिर इसमें फिर वो अगर डेड कर गया तो डेड पे ये बैक्टीरिया फंगी ये सब एक्ट करके वो बैक्टीरिया फंगी एक्ट करके जो उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होगा उसको वो फिर सॉइल में मिक्स कर देते हैं, फिर सॉइल के थ्रू ग्रासेस या फिर कोई भी प्लांट जिसको हर्बीवर्स खाते हैं उसमें वापस चला जाता है। ओके, तो देख रहे हैं ना यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है लिविंग थिंग्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स में। तो इंट्रैक्शन क्या है हमारा, इंट्रैक्शन में मैटर का ट्रांसफर होता है या एनर्जी का ट्रांसफर होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स में। ओके,
नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस वाटर साइकिल। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अब हम लोग वाटर साइकिल डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? वाटर साइकिल। तो इसको डिस्कस करने से पहले आप याद करिए वाटर साइकिल में होता क्या है। तो हमें पता है सन प्रेजेंट है इस अर्थ पे, ठीक है। तो सन का जो हीट आता है, सन से जो लाइट आता है, वो लाइट आपका हीट प्रोड्यूस करता है। वो हीट जब लैंड पे और वाटर पे पड़ता है तो वो लैंड को और वाटर को हीट करता है। ये तो बात हमें पता है कि सन से सन से हीट आता है, उस हीट की वजह से लैंड और वाटर हीट होता है। ओके और हमें ये भी पता है, जब हम एयर पढ़ रहे थे तब हमने देखा था एयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। अर्थ का ब्लैंकेट होता है एयर। अर्थ को चारों मतलब अर्थ को कवर करके रखता है एयर। ओके तो हमें ये पता है कि सन्स का हीट आया तो वो लैंड को भी हीट किया और वाटर को भी हीट किया ना। उसके बाद क्या होता है कि हमें पता है कि एयर ब्लैंकेट है अर्थ का, तो वो एयर को भी हीट करता है। जैसे सन्स का हीट आया और वो किसी रिवर्स में पड़ा हुआ वाटर को हीट करेगा और प्लस उस वाटर के ऊपर जो एयर प्रेजेंट होता है उसको भी हीट करेगा। और जैसे हमारा एयर हीट होगा तो हमें पता है कि कोई भी हमें पता है कि हीटेड एयर ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। ओके तो वहां पे देखिए जैसे कि सन्स का हीट आया वो वाटर रिवर्स में जो वाटर प्रेजेंट है उस पे पड़ा, ठीक है। तो वाटर को भी हीट कर रहा है और वाटर के सरफेस के बॉब में जो एयर प्रेजेंट है उसको भी हीट कर रहा है। तो वाटर जब हीट होगा तो वाटर से वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और एयर जब हीट होगा तो बहुत लाइट होगा, तो एयर ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा और वो अपने साथ वाटर वेपर को ऊपर की तरफ मूव करके लेके जाएगा। ओके जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाएंगे उन्हें थोड़ा सा कोल्ड कंडीशन मिलेगा और वहां पे क्या होगा, वो वाटर वेपर आपका कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और कंडक्शन होगा और टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में, और वही टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स मिलके आपका एक हेवी वाटर ड्रॉपलेट बना लेगा, बादल जिसे हम बोलते हैं। ओके मैंने अभी क्या बताया वाटर साइकिल के बारे में कि हमें पता है कि सन्स का हीट आता है, सन्स के हीट की वजह से हमारा लैंड भी हीट होता है और वाटर भी हीट होता है और पूरी अर्थ को एयर एज अ ब्लैंकेट कवर करके रखता है। तो जैसे सन्स का हीट वाटर पे पड़ता है तो वाटर को भी हीट करता है, तो वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने स्टार्ट कर देता है और साथ साथ में वाटर के सरफेस के बॉब में जो एयर प्रेजेंट होता है वो भी हीट होना स्टार्ट कर देता है। और हमें पता है हीटेड एयर ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो वो हीटेड एयर ऊपर की तरफ मूव करता है और जो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ रहता है हीट की वजह से, उसको भी अपने साथ में लेके ऊपर की तरफ मूव करता है। जितना ऊपर जाता है उसे कोल्ड इन्वायरमेंट मिलता है और वहां पे क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस, जिसके थ्रू हमारा वाटर वेपर जो होता है वो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता और जो बादल होता है उनके बीच में चला जाता है। ओके और भी वहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, बहुत सारा कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू और टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स वहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं बादल के अंदर, और वही टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स मिलके हैवी वाटर ड्रॉपलेट बना लेते हैं। इतना ज़्यादा हैवी वाटर ड्रॉपलेट बना लेते हैं कि अब वो बादल के अंदर नहीं रह सकते हैं, वो नीचे हैवी की वजह से वो नीचे फॉल करने लगते हैं। ओके बहुत बड़ा ड्रॉपलेट होने की वजह से वो बादल में अब नहीं रह पाते हैं। जब तक वो टाइनी ड्रॉपलेट के फॉर्म में रहते हैं तब तक वो बादल में रहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा होने की वजह से वो हैवी हो जाते हैं और उतना हैवी चीज बादल में नहीं रह पाता है। तो वही बड़ा जो हमारा हैवी वाटर ड्रॉपलेट होता है एज अ रेन अर्थ पे फॉल करने लगते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि रिवर से हमने वाटर लिया,
ठीक है, उसको ऊपर बादलों के बीच में हमने लेके गया, ठीक है, और फिर वहां से फिर वो जो वाटर ड्रॉपलेट है एज अ वाटर फिर हमारे रिवर में आके मिक्स हो गया, मतलब जहां से वाटर गया था फिर वहीं पे आ गया। तो ये कैसा साइक्लिक प्रोसेस है, और ये हमारे बायोस्फीयर में हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ बायोजियोकेमिकल प्रोसेस। ओके, तो देखिए वाटर साइकिल, द होल प्रोसेस इन विच वाटर evaporates and falls on the land as a rain and later flows back into a sea via rivers known as a वाटर साइकिल। ओके, वाटर साइकिल क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू वाटर हमारा इवोपरेट्स होके ऊपर की तरफ मूव करता है, फिर वहां से कंडेंस होके एज अ रैन वो फिर हमारा जो रिवर से वो जिस रिवर से वो इवोपरेट होके गया हुआ रहता है फिर आके रिवर्स वगैरह में मिल जाते हैं, वाटर रिजर्वर में मिल जाते हैं। क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि ये जो रैन वाटर होता है, जो बारिश की वजह से जो पानी आता है वो जाके अल्टीमेटली किसी न किसी वाटर रिजर्वर में मिक्स होता ही है। ओके, तो हम अभी देखेंगे कि वाटर साइकिल हमने देख लिया, लेकिन अब हम इसको प्रोसेस के थ्रू देखेंगे कि पहले कौन सा प्रोसेस होता है फिर कौन सा प्रोसेस होता है। तो जब सनलाइट का हीट आता है वाटर पे और वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर ऊपर की तरफ मूव करने लगता है एयर के थ्रू, तो ये जो ट्रांसफर ऑफ वाटर इनटू वेपर इट इज नोन एज अ इवोपरेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग इवोपरेशन बोलते हैं, जब आपका वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ऊपर आता है तो वो वाटर वेपर फिर आपका टाइनी वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। ओके, और फिर वो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट एज ए रैन हमारे अर्थ पे फॉल करने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ओके, यही सारा प्रोसेसेस हमारे वाटर साइकिल के अंदर होता है। ओके, और एक चीज हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, तो उसमें जब हम लोग एक्सेल करते हैं, गैसेस को एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, तो उसके थ्रू भी हम लोग कुछ वाटर वेपर को अपने माउथ के थ्रू एक्सेल कर देते हैं। वो हमें दिखता नहीं है लेकिन हम करते हैं। ओके, सेम वैसे ही प्लांट के अंदर आपका क्या होता है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट अपना एक्सिस वाटर वेपर के फॉर्म में इन्वायरमेंट में रिलीज करता है थ्रू अ स्टोमेटा प्रेजेंट इन देयर लीव्स। ओके, जो स्टोमेटा एक छोटा छोटा होल्स प्लांट के लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। और इसी पोर्स की वजह से, इसी पोर्स के हेल्प से, इसी होल्स के हेल्प से प्लांट अपना एक्सिस वाटर एज अ वाटर वेपर के फॉर्म में इन्वायरमेंट में रिलीज करता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। तो आप देख रहे हैं प्लांट को वाटर कहाँ से मिलता है? प्लांट को वाटर एबायोटिक कंपोनेंट से मिलता है। सॉइल में आप वाटर डालोगे, वाटर क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स, सॉइल क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट से प्लांट वाटर ले रहा है और फिर उसको वो इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दे रहा है, एबायोटिक कंपोनेंट्स में रिलीज कर रहा है। तो देख रहे हो ना, एबायोटिक से बायोटिक में और बायोटिक से फिर एबायोटिक में, एक साइक्लिक मैनर में ये वाला भी प्रोसेस हमारा एक साइक्लिक मैनर में होता है। ट्रांसपिरेशन भी हमारा एक साइक्लिक मैनर में होता है, क्योंकि प्लांट इनिशियली वाटर एबायोटिक कंपोनेंट से लेता है और एबायोटिक कंपोनेंट से ले रहा है, और फिर बायोटिक कंपोनेंट उस चीज को एबायोटिक कंपोनेंट में रिलीज कर दे रहा है। तो ये एक साइकिल के फॉर्म में चल रहा है, एबायोटिक से बायोटिक और बायोटिक से एबायोटिक्स। ओके, तो दिस ऑल इज हैपनिंग इनसाइड आवर बायोस्फीयर, that's why it is known as a biogeochemical cycle. Okay, so आज के क्लास के लिए इतना ही।
आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? तो आज हम लोगों ने अपने चैप्टर का एक नया टॉपिक जो कि हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल है उसको हमने स्टार्ट किया। ओके, इसमें हमने देखा कि बायोजियोकेमिकल साइकिल हम किसे बोलते हैं? तो एक ऐसा साइकिल जिसमें लिविंग थिंग्स अपने अर्थ से एबायोटिक कंपोनेंट से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करता है, अपने लिए यूज करता है और फिर अल्टीमेटली उसे वापस भी दे देता है। ओके, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस हमारे बायोस्फीयर में होते रहते हैं। दैट्स व्हाई आवर बायोस्फीयर इज नोन एज अ डायनेमिक सिस्टम। और देख रहे हो आप जो लिविंग थिंग्स है वो नॉन लिविंग थिंग्स से चीजें ले रहा है और फिर वापस उनको दे रहा है। तो ये एक स्टेबल सिस्टम है, ले रहा है और फिर दे भी दे रहा है। यहाँ पे कोई अनबैलेंस नहीं है, बैलेंस है। तो इस वजह से इस सिस्टम को हम लोग स्टेबल सिस्टम भी बोल रहे थे। फिर हमने देखा कि इसमें जो इंट्रैक्शन हो रहा है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में, ये इंट्रैक्शन किस चीज से कंसिस्ट है? तो इसमें जो मैटर का ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है डिफरेंट लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में। ओके, एंड फिर हमने देखा बहुत सारे बायोजियोकेमिकल साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग बस एक ही बायोजियोकेमिकल साइकिल कवर किए और वो हमारा क्या है? वो है हमारा वाटर साइकिल, जिसमें हमने देखा कि किसी भी वाटर रिजर्वर से वाटर वेपर के फॉर्म में हीट की वजह से ऊपर जाता है, फिर वो कंडेंस होकर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। टाइनी वाटर ड्रॉपलेट मिलके हैवी वाटर ड्रॉपलेट बनाते हैं और वो प्रेसिपिटेशन के थ्रू फिर हमारे अर्थ पे आ जाते हैं और वो फिर जाके रिजर्वर से मिक्स हो जा रहा है। ओके, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी चीज़ को हम लोग वाटर साइकिल क्यों बोल रहे थे? क्योंकि जिस वाटर रिजर्वर से वो इवेपोरेट होके जा रहा था फिर आके वो वाटर रिजर्वर में ही मिक्स हो रहा था। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे खत्म हो रहा था। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ साइकिल। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।